उत्तराखंड में बचाव अभियान पर अब करीब करीब विराम ही लग गया है, लेकिन राजस्थान के 492 तीर्थयात्री अब भी लापता हैं, जिसकी वजह से इनके परिजन परेशान हैं। कोई अपनों की जानकारी के लिए सचिवालय, मुख्यमंत्री के घर और कार्यालय में गुहार लगा रहा है, तो कोई एक उम्मीद के साथ अपने परिजनों की तलाश में है। आइए नजर डालते हैं 28 जिलों से लापता लोगों के आंकड़े पर। अजमेर से 27, अलवर से 9, बांसवाड़ा से 1, बारां से 3, बाड़मेर से 2, भरतपुर से 7, भीलवाड़ा से 8, चित्तौड़गढ़ से 7, चूरू से 4, दौसा से 16, धौलपुर से 7, डूंगरपुर से 2, जयपुर से 225, जालौर से 3, झालावाड़ से 9, झुंझुनू से 8, जोधपुर से 29, करौली से 21, कोटा से 53, पाली से 2, राजसमंद से 9, सवाई माधोपुर से 10, सीकर से 2, सिरोही से 1, टोंक से 4, उदयपुर से 19 और प्रतापगढ़ से 4 श्रद्धालु लापता हैं। अन्य जो व्यक्ति जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनके बारे में डेटा है उत्तराखंड सरकार को भिजवाया गया है। उनकी मोबाइल नंबर जो उनके परिजनों ने दिए थे, उसके आधार पर उनकी लोकेशन लास्ट को ट्रेस किया गया है। उत्तराखंड में हुई तबाही के दौरान 1303 श्रद्धालु लापता हुए थे, जिनमें से 661 यात्री सकुशल पहुंच गए हैं। वहीं 150 यात्री अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनसे सरकारी एजेंसियों या उनके परिजनों का संपर्क हो गया है। वहीं 492 के लापता होने की अंतिम सूची राज्य सरकार के पास है। सहारा न्यूज ब्यूरो। उत्तराखंड में लापता लोगों के परिजन परेशान हैं। आइए आपको ऐसे ही परिजनों से मिलाते हैं और जानते हैं उनका अनुभव। उत्तराखंड में आई त्रासदी में भीलवाड़ा जिले से अभी तक 8 लोग लापता हैं। 17 जून के बाद लापता लोगों का परिजनों से कोई संपर्क नहीं हुआ। उपनगरपुर के राज्य परिवहन में सेवारत गोपाल कृष्ण व्यास अपनी पत्नी गोरा देवी के साथ 6 जून को 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। 19 दिन बीत जाने के बाद भी परिवार से इनका संपर्क नहीं हो पाया है। अब तो बिल्कुल कोई सहारा ही नहीं रहा। सारा प्रशासन सब जगह बात हो गई, सबसे बात हो गई, लेकिन कोई कुछ करता ही नहीं है और कुछ खबर ही नहीं है उनकी। तो बस या तो आंसू आते हैं उनसे रो रो के, या फिर कोई उम्मीद नहीं है। बस अब तो यही उम्मीद है कि भगवान कब उनको लेके आए घर पर, कब हम वो वापस हमारा घर संभाले। उत्तराखंड की यात्रा पर धौलपुर से गए 200 यात्रियों में से 193 यात्री लौट आए हैं, लेकिन 7 लोग अब भी लापता हैं। लापता लोगों के कुछ परिजन उत्तराखंड जाकर उनकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन त्रासदी के इतने दिनों बाद लापता लोगों के नहीं मिलने के कारण परिजन आशंका और अनहोनी से ग्रसित हैं। भगदड़ मच गई और ऊपर से पानी बरसना शुरू हो गया। ग्लेशियर फटना की जैसी संभावना थी, तो ये भागे। इनमें से हमारे चचेरे भाई रामनाथ और उनकी मिसेज शीला देवी मंगल और हमारे चचेरी बहन उर्ला जी और उनके पति मनोहरलाल जी सिंगल, चारों एक साथ बह गए थे। उत्तराखंड त्रासदी में कोटा के 53 श्रद्धालु अब भी लापता हैं। इनके परिजन परेशान हैं, तलाश में यहाँ वहाँ चक्कर काट रहे हैं। कोई देहरादून के एयरपोर्ट पर घूम रहा है, तो कोई अपनों की जानकारी के लिए रोज वहाँ के सचिवालय में जा रहा है। था भी नहीं उनको आगे पीछे कि भाई कहाँ रह गए। वो कुछ लोग पैदल थे, जो लोग तो सब सेफ आ गए। तो उनके साथ कितने लोग गए थे यहाँ से कोटा से? यहाँ से 50 लोग गए थे जी, जिसमें से बस के लोग भी थे उसमें, बाकी 46 लोग वापस आ गए। वो 6 जून को गए थे और मेरी बात 15 जून को हुई उनसे रात को कि हमने दर्शन कर लिए और सुबह हम रवाना हो जाएंगे, नीचे केदारनाथ से उतर जाएंगे जी। उसके बाद फिर कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। हमने बहुत कोशिश करी, स्विच ऑफ जा रहे थे सबके। जयपुर से आरएस अधिकारी लोग गए हैं जो ना तो हमारा फोन अटेंड करते हैं, अगर फोन अटेंड भी कर लेते हैं तो कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है हमको, और अधिकतर उनका मोबाइल ही स्विच ऑफ आता है। लापता लोगों के परिजन स्थानीय प्रशासन, राजस्थान सरकार और उत्तराखंड सरकार से नाराज दिख रहे हैं। पीड़ितों और उनके परिजनों का कहना है कि उत्तराखंड गए राजस्थान के अधिकारी फोन ही नहीं उठाते और उनसे कोई मदद नहीं मिल पा रही है। सवाल ये भी है कि त्रासदी के 2 हफ्ते बाद सरकार क्या कर रही है? सरकार लापता लोगों की तलाश के लिए क्या कदम उठा रही है? शाबाशी मिल रही है तो सिर्फ सेना के जवानों को। बहरहाल पथराई आंखें अपनों से पूछ रही हैं कि तुम कब आओगे। भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी, धौलपुर से नीरज, कोटा से नियाज मोहम्मद, सहारा न्यूज ब्यूरो।